से तेल में और पानी में मिलाप नहीं हो सकता, जिस तरीके से गोबर और हलवा एक सा नहीं हो सकता, इसी तरीके से रसूल का गद्दार और रसूल का वफादार एक सा नहीं हो सकता। इसीलिए सारे मुसलमान ये ऐलान करते हैं वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी को चांद दे देगा, तिलावत कलगला में हक की हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे दे। नारे तकबीर साहिब कुरान है, मद्दाह हुजूर जिससे कम मुमकिन है। फिर मिदहत रसूलुल्लाह की आला हजरत ये जहन दे रहे हैं, ए लोगों सारा कुरान शरीफ पढ़ो तो सारा कुरान शरीफ मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ करता हुआ नजर आएगा। सूरह फातिहा पढ़ो मुस्तफ़ा की तारीफ नजर आएगी, सूरह बकरा पढ़ो मुस्तफ़ा की तारीफ नजर आएगी, सूरह आले इमरान पढ़ो मुस्तफ़ा की तारीफ नजर आएगी, सूरह यूनुस पढ़ो मुस्तफ़ा की तारीफ नजर आएगी, सूरह मोहम्मद पढ़ो मुस्तफ़ा की तारीफ नजर आएगी, सूरह आले इमरान पढ़ो मुस्तफ़ा की तारीफ नजर आएगी, सूरह रहमान पढ़ो मुस्तफ़ा की तारीफ मिलेगी, सूरह वाक़िया पढ़ो मुस्तफ़ा की तारीफ पर मिलेगी, सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ो मुस्तफ़ा की तारीफ मिलेगी। सारे कुरान पढ़ते चले जाओ, ये मुस्तफ़ा की नात है। इसीलिए बरेली का ताजदार कहता है, ए रज़ा खुद साहिब कुरान मद्दाह हुजूर जिससे कम मुमकिन है। फिर मिदहत रसूलुल्लाह की आला हज़रत दुनिया वालों को बताया, ओ दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, कितनी भी तारीफ करो मुस्तफ़ा की कम ही कम है, इसलिए कि सारा कुरान मुस्तफ़ा की तारीफ में नासिल हुआ है। अरे तौरात में नबी का जिक्र है, इंजील में नबी का जिक्र है और ज़बूर शरीफ में मुस्तफ़ा का जिक्र है। कोई माई का लाल नबी के जिक्र को नहीं मिटा सकता, कुरान को नहीं मिटा सकता, मुस्तफ़ा के जिक्र को नहीं मिटा सकता। अरे जब दुनिया ना बनी थी तब भी मुस्तफ़ा का जिक्र होता था और जब दुनिया खत्म हो जाएगी तब भी मुस्तफ़ा का जिक्र होता रहेगा। इसीलिए तो बरेली का ताजदार कह के चला गया, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आता तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुल हसन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर आप सुन लोगे। सुभान अल्लाह जी इंशाअल्लाह। आला हजरत ने फरमाया टेंशन मत लो, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद, इसी मसलक पे रहना। और सलमान भाई में खास तरीके से मैं ये पैगाम दे रहा हूं, दुनिया में पैगाम पहुंचना चाहिए। दुनिया वालों अगर हो सके तो अपना ईमान बचाकर दुनिया से ले जाना। पुरफितंदोर न मालूम कैसे कैसे मियाँ घूम रहे हैं, कैसे कैसे पीर घूम रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही। जिला रामपुर की बात है, एक पीर साहब से मुलाकात हो गई। पीर साहब जो है लाल काले नीले पीले डोरे बांध रहा था। मैं पहुंच गया वहां पर तो लोगों ने कहा ये हमारे मौलाना है। देखो पीर साहब बोले ये मौलवी अगर यहाँ मेरे करीब आ गया तो मैं इसको जला दूंगा। मैंने कहा जला कर दिखा। बोले तुम दूसरी लाइन के हो, हम दूसरी लाइन के हैं, हम फकीरी लाइन के हैं, हम फकीरी लाइन के हैं, तुम मौलवी लाइन के हो, जला दूंगा। मन की तेरे पाप में दम नहीं है तो जला कर दिखा मुझे, जला तो मुझे। कहा सुनो जी 30 पारे 10 पारे जो है इन मौलवियों ने खत्म कर दिए। माज़अल्लाह पीर के मियाँ था, मियाँ पीर जनता पीछे पीछे थी उसके। सही बात बता रहा हूँ मैं, जिला रामपुर की बात है मेरे भाइयों। आपको बताना चाहता हूँ 10 पारे हजरत अली की शान में थे, वो तुमने खत्म कर दिए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बताओ ऐसा ऐसा मियाँ घूम रहा है। अरे 30 पारे हैं कुरान शरीफ में। बोलो कितने पारे? सारे बोलो 30 पारे हैं। वो कह रहा 10 पारे और थे। मुझे बताओ अरे 10 पारों की तो बहुत दूर की बात रही। अगर कोई मान ले एक आयत और थी तो मुसलमान ही नहीं रहेगा, काफिर हो जाएगा।
न कुरान कुरान में कभी कमी बेस हो, कमी न ज्यादती हो ही नहीं सकती। ये कुरान है कुरान। अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह कहता है हमने कुरान को नाजिल किया है, हम इसकी हिफाजत फरमाएंगे। मंत्री बदलते रहते हैं, विधायक बदलते रहते हैं, प्रधानमंत्री पहले और थे, अब वो थे और वो थे, पहले उन पे वो प्रधानमंत्री थे, गांव में पहले मुखिया था प्रधान, अब क्या मुखिया अब चौधरी बन गया प्रधान, पहले प्रधान था प्रधान, अब क्या हाजी पे प्रधानी आ गए, हाजी जी जीत गए हाजी जी। अरे बदलते रहते हैं अंतरी मंत्री जंत्री संतरी नेता। यही बात तो अल्लाह ने फरमाई कि महबूब तौरात बदल सकती है, हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं है। इंजील बदल सकती है, हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं है। ज़बूर किताब बदल सकती है, आसमानी किताबें हैं, मगर कुरान को मोहम्मद मुस्तफा पे नाजिल किया है, ये कभी नहीं बदल सकता। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा समाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। दोस्तों बोलो सुभान अल्लाह यार, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो ना दोस्तों बोलिए सुभान अल्लाह। बदलती है दुनिया, बदलेगी, फना हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, कुरान कहता है, सही बात। अल्लाह फरमाता कुल्लु मन अलैहा फान। अल्लाह कहता है सारी कायनात फना हो जाएगी। हजरत बच्चों, सारी कायनात फना हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। न चौधरी, न मुखिया, न प्रधान, न अंतरी, न मंत्री, न जंत्री, न सत्य, न नेता, न करोड़पति, न लाखपति, न गरीब, न अमीर, न फकीर, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए कहता हूं कुछ बचे या ना बचे, फैजगंज वालों याद रखना मेरी बात, बताना घर जाके ईमान बचा के ले जाना। हाँ, हक बात है, हक बात है, हक बात। बोलो बोलो क्या बचाना, बोलो ईमान बचा के, ईमान बचा के ले जाना। मौलवियों के करीब रहना। जी हक बात, मौलवियों के बोलो करीब रहना। इज्जत करते हो माशाअल्लाह उलमा इकराम की, इज्जत करते रहना। इमामों के हाथ चूमना, इमामों को सर पर बिठाओ, इमामों की इज्जत करो। ये तुम्हें बताते हैं कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। बोलो बोलो। आज कुछ कहते हैं कि वहाबी की लड़की लाई तो नहीं कारी साहब, वहाबी की लड़की दे थोड़े ही रहे हमको। इमाम साहब की इमामत खतरे में पड़ती है उस दिन, जिस दिन बारात आती देवबंदी वहाबी की। मंगनी होती है, इमाम को पता नहीं चलता, रिश्ता होता है, इमाम साहब को पता नहीं चलता। जिस दिन बारात आती है उस दिन ही पता नहीं इमाम साहब को। सिर्फ 1 घंटा पहले एक बुड्ढे आंगे, इमाम साहब कुछ पता है तुम्हें? बोले क्या हो गया? इमाम साहब लौंडा वहाबी है। अरे पहले ही बता देता, गेहूं पके खड़े, बिल्कुल गेहूं पके खड़े हैं, इमाम की इमामत खतरे में। इनका तो पढ़ाना जायज है ही नहीं, इमाम साहब पढ़ाते हैं ना पढ़ाएंगे, उनका पढ़ाना जायज भी नहीं है। बोलो बोलो। इमाम साहब का बिस्तर बिका नहीं पढ़ाते हैं, बेचारे निकल दिए इमाम साहब। वहाबी की बारात आई, इमाम का ही हिसाब इमाम का हुआ। मत करो शादियां वहाबी देवबंदियों में। लड़की बड़ी अच्छी है, लड़का बड़ा अच्छा है, क्या होगा ऐसे लड़की का? बहुत अच्छा मैसेज है। मुझे बताओ तो क्या होगा ऐसी गाड़ी का, क्या होगा ऐसे पैसे का कि ईमान चला जाए? अरे फैजगंज वालों, तुम्हें पता नहीं है ईमान कितनी बड़ी दौलत है? अगर तुम्हें पता नहीं हो ईमान दौलत है तो मैं तुम्हें एक नक्शा दिखा दूं। हजरत खुदैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया था, नबी का कलमा पढ़ लिया था। हजरत खुदैब उनका नाम है, नबी के सहाबी है, नबी पे जान देने वाले हैं, नबी से प्यार करने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी से इश्क करने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, एक पिलर से उनको बांध दिया गया था, एक खंबे से बांध दिया गया था, मारना शुरू कर दिया, इतना मारा इतना मारा इतना मारा। हजरत खुदैब को शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। ऐसा सताया गया था, एक जालिम आता है, उसने हजरत खुदैब के नाखून खींचे थे, नाखून, कितनी तकलीफ हुई होगी। खुदैब नबी का कलमा पढ़ना छोड़, नबी का इश्क दिल से निकाल दे, नबी की मोहब्बत को दिल से निकाल दे, नबी का प्यार दिल से निकाल दे खुदैब। तो हजरत खुदैब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने टंके की चोट पर ऐलान कर दिया था, कान खोल के सुन लो, ये जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वाला करूं मैं। और हजरत बिलाल की
की बड़ी दर्द भरी कहानी है। हजरत बिलाल हबशी के हाथों को बांध दिया गया था, पैरों को बांध दिया गया था। हजरत बिलाल को भी सताया गया था। ईमान की कीमत देखो, ईमान की कीमत। अरे वहाबियों में रिश्तेदारी करने वालों, वहाबियों से मेल जोल रखने वालों, वहाबियों को बेटियां देने वालों, सहाबा से सीखो। ये बिलाल है, बिलाल। हाथों को बांध दिया गया था, पैरों को बांध दिया गया था। हजरत बिलाल हबशी को गरम गरम रेत पे घसीटा जा रहा था। बिलाल के जिस्म से खून निकलने लगा, खून टपकने लगा। उमय्या बिन खलफ ने कहा था, ओ बिलाल तू नबी के प्यार को, ओ बिलाल तू नबी की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दे, नबी के प्यार को अपने दिल से निकाल दे, नबी की चाहत को अपने दिल से निकाल दे। तो बिलाल हबशी ने ईमान की कीमत बता दी। दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा और नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। ये कोई डॉक्टर मास्टर एमबीबीएस डॉक्टर साहब बहुत बड़े डॉक्टर है, 1 करोड़ रुपए की डिग्री लेकर आया और कहता मौलवियों के चक्कर में मत पड़ो। हंसने की बात समझने की बात। इन मौलवियों के चक्कर में मत पड़ना। मौलवी के चक्कर में पड़ेगा, मौलवी दाढ़ी रखवाएगा तेरे चेहरे पे। बोलते रहो। मौलवी से मत बोलना, मत बोल बेटे मौलवी से। तू मर जरा, तू चल जा, तू ये मर जरा, तू कब्र में जा, तेरी डिग्री वहां काम नहीं देगी। यहाँ तो ले सकता तू ऑपरेशन के 25,000 50,000, मगर मुनकर नकीर तेरा ऑपरेशन कर दूंगा कब्र में। उसकी वजह यह है कि डिग्रियां यहीं पे काम आती है सलमान भाई। डिग्रियों की कब्र में कोई हैसियत नहीं, डिग्रियों की कब्र में औकात नहीं है। वहां पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दीन क्या? मैं दीन का, तेरा दीन क्या है? जवाब देगा दीन यानी इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब जन्नत का टिकट मिल जाना चाहिए था, अल्लाह के बारे में बता दिया, दीन के बारे में बता दिया, जन्नत का टिकट मिलना चाहिए था नहीं, जन्नत का टिकट मिलना चाहिए था, मगर जन्नत का टिकट अभी नहीं मिलेगा। ये बता कुंत तक़ुलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? ये जो मुस्तफ़ा है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये रसूलुल्लाह है, ये शमशुद्दुहा है, ये बद्रुद्दुजा है, इनके बारे में क्या कहता था? अब बता तू क्या कहता था? अब यहाँ कोई नहीं बचाएगा। ये बता तेरा अकीदा क्या था? तो कहता है दुनिया में जैसे कहता था हमारी तरियो नबी, हमारी तरियो नबी, हमारी तरियो, घास खोदता है, घास खोदता अली से लट्ठी याद नहीं है, नबी हमारी तरियो, नबी हमारी तरियो, तेरी तरियो नबी कनेटक आने, तेरी तरियो नवाक नबी कैसे हो जाएंगे? तेरा चेहरा काला हो गया कमाते कमाते, मगर तेरा पेट नहीं भरा। नबी को अपनी तरह कहता है, अरे उनको अपनी तरह कहता है जिनके हुस्न की अल्लाह अकबर, जिनके चेहरे की खुदा ने कसम खाई वो तो हाँ, तो उनके बारे में उनको अपनी तरह कहता है, जिनके बारे में हजरत आदम ने अपने बेटे शीश से कहा था, बेटे शीश अल्लाह का जिक्र करना, रसूलुल्लाह का जिक्र भी करते रहना। हजरत आदम नबी की तारीफ करते, हजरत शीश नबी की तारीफ करते, हजरत मूसा नबी की तारीफ करते, हजरत ईसा नबी की तारीफ करते हैं, सारे सहाबा नबी की तारीफ करते हैं। हमारी तरह नहीं है, सहाबा नबी ने कहा हमारी तरह नहीं है, कनेटा काना ये वहाबी देवबंदी कहता है नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। तो कान खोल कर सुन लो, नबी तेरी तरह नहीं हो सकते। अरे नबी तो आदम की तरह भी नहीं, नबी तो शीश की तरह भी नहीं, नबी तो यूसुफ की तरह भी नहीं, नबी तो हजरत मूसा की तरह भी नहीं है। मुस्तफा चान रहमत को अल्लाह ने बेमिसलो बेमिसाल बनाकर भेजा है। या नबी आपके जैसा कोई आया ही नहीं, और आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। बड़ा आया टेढ़ा, नबी हमारी तरियो। हवा हालत देखो यार, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती, डूब के मर जा कहीं जाकर।
नबी को अपनी तरह कहता, मुझे बताओ कब्र में सवाल हुआ, मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मा दीनू का, तेरा दीन क्या है? जवाब दिया, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। बोलो जरा दोस्त, बोलो सुभान अल्लाह। दीन, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? तीसरा सवाल होगा, मा कुंत तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? अब बता क्या कहता था, बोलो अब बता। मौलवी के तूने बात मानी नहीं, एक हो जाओ, चक्कर में मत पड़ो। सलमान भाई, चक्कर में मत पड़ो। ये MBBS डॉक्टर, मास्टर, चौधरी, मुखिया कुछ ऐसे हैं, मैंने देखे, मुझसे हुई ये बात। अल्लाह एक, कुरान एक, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर एक, कुरान एक, काबा एक, अल्लाह एक। चक्कर में मत पड़ो, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। चक्कर में मत पड़ो बेटे, चक्कर में पड़ना पड़ेगा। हाँ, अल्लाह कहता, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह। झूमते रहो, जोर से बोलते रहो सुभान अल्लाह। हाँ, क्योंकि पैसे तो तुमने पहले जलसे में सब दे दिए, दिखे लग रहा मुझे। बोलो सुभान अल्लाह। अभी सलमान भाई, तवज्जो है ना, तवज्जो। सलमान भाई ने शुरुआत कर दी माशाअल्लाह। हाँ, मोहब्बत में दे रहे हैं, मोहब्बत में देते हैं सब, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत में दियो, कभी गुस्से में दो, मगर मौलवियों को देते गुस्से में लोग। निकाह पढ़ा दे इमाम, तो जहां से निकाह पढ़ा कर हुजरे तक पहुंचेगा, कम से कम 10 बुड्ढे ठोकेंगे। कितने मार दिए इमाम साहब, कितने मार दिए इमाम। बात है। दुनिया पैसा कमा रही है, कोई टेंशन नहीं है। इमाम की आमदनी 100 रुपए, 500 रुपए मस्जिद के लिए, 100 रुपए इमाम साहब के लिए। बुड्ढे बोले, इमाम को दे दिए तूने 100 रुपए, क्या मिलेगा तुझे? लल्ला सोच, देखो सोच, मगर कान खोल के सुन लो मुसलमान भाई। ये जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, मेरी बात इधर उधर ना हो जाए, मैं जल्दी इंशाल्लाह बात समेट लूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको? शैतान नहीं चाहेगा कि तुम प्रोग्राम सुनो, मगर तुम शैतान की गर्दन मरोड़ दो। देख ले कुत्ते, हम तेरे नहीं, मोहम्मद मुस्तफा के हैं, हम नबी के हैं, मुस्तफा जाने रहमत के हैं। तो आज कहते चक्कर में मत पड़ो, चक्कर में मत पड़ो। शहरों में देखो, संभल है, मुरादाबाद है, पाकपड़ा है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाओ, ये जो बड़े बड़े शहर हैं, इसमें लोग जो है कैसे कैसे हो जाते हैं पता नहीं चलता। अच्छा खासा सुन्नी मुसलमान था, अब्बा ने जो है कमाई के चक्कर में भेज दिया कमाने के लिए बेटे को। लल्ला रे, इधर देख ले बेटे, इधर देख ले मेरे लाल। कमाई के चक्कर में अब्बा ने भेज दिया, बेटे तेरे भैया ने 3 लाख भेज दिए 6 महीने में सऊदी अरब, तू भी जा। बुड्ढे ने भेज दिया लोंडे को। यहाँ हाथ बांधता था सलमान भाई, तकलीफ होती है, यहाँ हाथ बांधता था, यहाँ हाथ। और जब सऊदी अरब से कमा कर आया तो ऐसा करने लगा, हम तो अहले हदीस हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हो गया, तू तो खबीस हो गया, खबीस टेढ़ा। तूने अपने ईमान का सौदा कर लिया, जो सबसे बड़ी दौलत है ईमान। क्या है बोलो? सबसे बड़ी दौलत क्या है बोलो? ईमान है। लोग कहते हैं चक्कर में मत पड़ो, चक्कर में मत पड़ो, चक्कर में पड़ना पड़ेगा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, पिछली उम्मत 72 फिरकों में तकसीम हो गई, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। 73 ये 72 अलग अलग रिवायत है, मगर ये हदीस पाक है। मुस्तफ़ा ने जब फरमा दिया 73 फिरके होंगे तो 73 फिरके होंगे, मगर तुम्हारे अब्बा, दादा, लकड़ दादा, चकड़ दादा, पकड़ दादा, अकड़ दादा, सकड़ दादा सुन्नी थे, तो तुम तो सुन्नी रहो। तो फिरके में जा रहा उसे जान दो, जो जहन्नम में झुक रहा तो झुकने दो जहन्नम में, तुम तो सुन्नी रहो, तुम तो सुन्नी रहो, तो सुन्नी थे तो सुन्नी रहो। अगर कट गए तो खुदा की कसम कोई मैया का लाल बचा नहीं सकता, इसलिए कि मुस्तफा भी उसको बख्शवाएंगे जो काफिर और मुर्तद ना हो। नबी गुनाहगार की शफाअत करेंगे, काफिर और मुर्तद की नबी शफाअत नहीं करेंगे। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह ने कहा ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइसून। अल्लाह ताला ने
कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ये अल्लाह का फरमान है कि जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते, जहन्नम वाले और जन्नत वाले बोलो बराबर नहीं हो सकते। और अल्लाह ने कहा अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइसून, अल्लाह कहता जो जन्नत वाले हैं वो कामयाब हैं, जो जन्नत वाले हैं वो कामरान हैं। पता ये चला मुसलमानों, अभी मेंथे का तेल पिला पीछे, जब फैक्ट्री में तो मेंथा डाला जाता है, जब तेल निकलता है तो पानी अलग हो जाता है, तेल अलग होता है, पानी अलग होता है। गोबर कैसे तैयार होता है, यानी गोबर कैसे होता है और हलवा कैसे होता है, पता ये चला गोबर और हलवा एक सा नहीं हो सकता। बोलो फैजगंज वालों, बोलो जोर से, गोबर और हलवा एक सा नहीं हो सकता, पानी में और तेल में मिलाप नहीं हो सकता। तो जिस तरीके से तेल में और पानी में मिलाप नहीं हो सकता, जिस तरीके से गोबर और हलवा एक सा नहीं हो सकता, इसी तरीके से रसूल का गद्दार और रसूल का वफादार एक सा नहीं हो सकता। इसीलिए सारे मुसलमान ये ऐलान करते हैं वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी को चांद दे देगा, तिलावत कलगला में हक की हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुल हसन साहिब किबला ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती साहब मुफ्ती नहीं, मौलाना गुल हसन, मैं आपको बताना चाहता हूँ ईमान सबसे बड़ी दौलत, बोलो मेरे इस्लामी भाइयों, बोलो सबसे बड़ी दौलत क्या है, बोलो बता के जा रहा हूँ तुम्हें हजरत, समझा के जा रहे हो, ईमान बचाए रखना जी। अकबर हजरत फरमाते हैं अंधेरी रात है, गम की घटाएं सिया की काली है, दिले बेकस का इसाफत में आका तू ही वाली है। मामला खतरे में है, मैं ये देख रहा हूँ कैसे कैसे फिरके निकल रहे हैं, बरसात की मेंढक की तरह बात समझ में नहीं आ रही, अलिफ से बे नहीं जानते यार, ताज्जुब तो यहाँ पे होता है, वो जानते नहीं, कोई बात बता लगता अपना आप ही, जैसे कि अपने इलाके में एक बड़ा बवाल चल रहा है हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से, अमरोहा के हो कहीं के भी हो, गलत तो गलती है, बोलो भाई, चाहे अमेरिका के की बात गलत हो या अमरोहा की गलत तो गलती है, इराक का हो या ईरान का हो या तुरान का हो या पाकिस्तान का हो, जिसकी भी हो गलत तो गलती है। और उलमाए अहले सुन्नत गर्दन पकड़ के तोड़ देते हैं, सामने नहीं आ सकता कोई भी, हमारे उलमा अहले सुन्नत चैलेंज करते हैं, सामने कोई नहीं आता। क्यों सलमान भाई बताओ, यही बात है ना, सामने तो कोई आता नहीं है, वो हार गया, वो हार गया। सही से पूछने लगो काला असल में क्या आता तो घूम के रह जाएगा, ऐसे ऐसा जाहिल पड़ा है कि भैया पूछो मत, पूछने लगो तुमने कहां पढ़ा है, बोले सुना है। हमने तो भैया कितनों से पूछ ली, ये जो तुम्हारे अकीदे निकाल रहे हो तुम शियो वाले, ये तुमने कहां पढ़े, बोले सुने हैं। कहां सुने हैं बता तो। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु सहाबी हैं, मोमिन हैं, मुसलमान हैं, ये अकीदा बोलो क्या है, मुसलमान है, मोमिन है, सहाबी हैं, उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कान खोल के सुन लो मुसलमानों, ईमान बचा कर रखना, ईमान चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने, मैंने जो कुरान करीम की आयत करीम पढ़ी, अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ। नारा जहन्नम की आग से, बोलो काय से बचाना, जल्दी बोलो, जहन्नम की आग से बचाना, बोलो काय से
बचाना है, जहन्नम की आग से बचाना है। अब ईमान ही लुट गया तो क्या करेगा नमाज पढ़ के? जब ईमान खराब हो गया तो करेगा क्या? अरे ईमान नहीं बचा, जब तुम मुर्तद हो जाएगा, जब तुम मुसलमान ही नहीं रहेगा तो तेरी नमाज कैसे काम आएगी? नमाज भी उसकी काम आएगी जिसका ईमान सलामत हो। वरना मुझे बता दो, बदअकीदों में शैतान से बड़ा कोई नमाजी नहीं है। हक बात है। बोलो बोलो, बदअकीदों में शैतान। अरे आवाज कैसे कम हो गई? आवाज खोलो। ये मुझे लग रही है सीता। बहुत बहुत जोर से बोलिए जरा, सुभान अल्लाह। यानी बदअकीदों में कोई ऐसा नमाजी हो तो बताओ, बोलो। बदअकीदों में इतना बड़ा कोई नमाजी नहीं जितना बड़ा शैतान था। मगर बताओ भाई अल्लाह, शैतान कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा ना। बच्चों को भी पता है शैतान कहाँ जाएगा, बोलो। और शैतान के जो भैये होंगे वो कहाँ जाएंगे? फुरकान साहब अब नहीं बोल रहे तुम। अरे कहाँ जाएंगे वो जो शैतान के भैये होंगे? मगर हम तुमों में भी शैतान के भैये हैं। मैं कुरान से बताता हूं तुम्हें, कुरान से। कभी तुम कहो मौलाना अपनी तरफ से कही है क्या? मैं कुरान के हवाले से बताऊं तुम्हें कि हम तुमों में भी शैतान के भैये हो गए कुछ लोग। समझे मेरी बात को? मुसलमान तो हैं मगर भैये शैतान के हो रहे हैं। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। पारा नंबर 15 की आयत करीमा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भैये हैं। हक बात है। ये क्या में लिखवा, बोलो कुरान में। अरे बोल दो यार, क्या में लिखवा भैया? कुरान करीम में लिखवा कि जो फजूल खर्ची करते हैं, मुझे बता दो, अपना फैजगंज हो, अपना शाबाजपुर हो, या अपना पूरा इलाका संबल ले लो, मुरादाबाद ले लो, कोई सा भी गांव ले लो, इल्ला माशाल्लाह एक दो गांव बचा हुआ हो, वरना अपने पूरा जिला संबल ले लो, मुरादाबाद ले लो, रामपुर ले लो, बरेली ले लो। मुझे बताओ, जो उलमा का तबका है, ये जो बेचारे परहेजगार हैं 2-4%, उनकी तो बात नहीं करता, मगर मंगनी में भी फेड़ छोड़े जाते, नहीं छोड़े जाते? बोलो, मंगनी में भी फेड़ छोड़े जाते हैं। जब बारात जाएगी तब भी फेड़ छोड़े जाएंगे, जब बारात वापस आएगी तब भी फेड़ छोड़े जाएंगे, जब घर पर दुल्हन आएगी तब भी फेड़ छोड़े जाएंगे। मंडे की शाम को डीजे बजेंगे, तो जिनके घर में डीजे बजेंगे तो फिर पूरी जिंदगी डीजे ही बजेंगे, फिर तो पूरी जिंदगी डीजे ही बजे। वो बर्तन फेंक के मार रहा, वो प्लेट फेंक के मार रहा, उसने बाल्टी तोड़ दी और उसने जो ये कर दिया, उसने वो कर दिया, डीजे ही बजे पूरी जिंदगी, डीजे ही बजते रहे, डीजे ही बजते रहे। बजाओ डीजे। मौलाना गला बैठ गया, चच्चा चौधरी साहब डीजे मत बजाना, मैं तुमसे कह रहा हूँ डीजे मत बचाइए, नचाइए मत, रंडियों को मत लेके आओ। तो बुढ़िया कह रही है मेरा तो अकेला ही है, मैं तो नचा के मानूंगी रे मौलाना। तो मौलाना क्या करता बेचारा, मौलाना को तो इमामत करनी, तो हुजरे में जाकर बैठ गया मौलाना, न मैं तो नचा के ही मानूंगी। बुढ़िया बोली मैं तो नचाऊंगी जरूर, अल्लाह सलामत रखे। बुढ़िया बोली मैं तो जरूर नचाऊंगी, किसी की नहीं मान के दी बुढ़िया ने। जब बुढ़िया नहीं मानी तो क्या हुआ, 2 ही हफ्ते गुजरे थे, 10 दिन बाद भैंस मर गई। तो बुढ़िया बोली हुजरे में आकर, इमाम साहब मेरी नई बहू ने मेरी भैंस मार दी, मेरी नई बहू ने नहीं मारी। बुढ़िया तूने मारी है, तूने अपने आप को कोस। अल्लाह नाराज हो गया। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जहां जो है नाच गाने होते हैं, बहुत बहुत दूर से 40-40 मील दूर से शैतान जमा हो जाते हैं, खबीज जमा हो जाते हैं। फिर तावीज लेगी बुढ़िया, तावीज दे दे रे मौलाना, मैं पट हो गई, पट तो हो जाएगी, तूने किसी की न मान के दी। अरे फजूल खर्ची कर लिया तुमने। और कुरान करीम में अल्लाह कहता है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। कफूरा अल्लाह फरमाता है, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। हम काय में फजूल खर्ची करते हैं, शर्म मर गई, बिल्कुल गैरत मर गई है। पूछना चाहता हूं मुसलमानों, मुझे सीने पे हाथ रख के बता दो, जवान जवान बेटियां हैं, जवान जवान लड़कियां हैं, तुम्हारी धी बेटी खड़ी है सामने, जिस टाइम दूल्हा बनता है, वीडियो बनाने वाला गैर मुस्लिम तक होता है, वो वीडियो बना रहा तुम्हारी बहन की, तुम्हें कुछ शर्म नहीं है, गैरत नहीं है? अरे कहां मर गई शर्म कि तुम्हारी जवान बेटी मेकअप करके खड़ी है, दूल्हा बन रहा तेरा बेटा और वीडियो बनाने वाला वीडियो बना रहा। मुझे बता दो ये कहां है चाहिए? वीडियो
वीडियो बना रहा जवान बेटी की, वो किसे किसे दिखाएगा, कहां कहां लेके जाएगा। मैं तुमसे कहना चाहता हूं फैजगंज वालों, और लोग तो ना आए मगर तुम तो आए, ये तौबा करके जाओ कि अपनी शादी के टाइम पे फिजूल खर्ची नहीं करेंगे और अपनी जवान जवान बेटियों की वीडियो नहीं बनवाएंगे। मुझे हाथ उठा के वादा कर लो मुझसे, जल्दी से हाथ उठाओ, हाथों को उठाओ कि इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। वादा कर रहे हो नबी की इस महफिल में कि वीडियो नहीं बनवाएंगे, अपनी बेटियों की जवान जवान बेटियों की वीडियो बनाई जा रही है। अरे मुझे बताओ बरकत कैसे होगी जब घर में बेपर्दगी है, तो बरकत नहीं हो सकती। कान खोल के सुन लो, मुस्तफा की याद में जिक्र, मुस्तफा की महफिल सजाते रहो। तुम्हें पता नहीं है अभी लोग तो मर रहे हैं, लोग दुनिया से जा रहे हैं। अरे एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, बीवी शोहर से परेशान है, शोहर बीवी से परेशान है, माँ बेटी से परेशान है, बेटी माँ से परेशान है, बेटा बाप से परेशान है, बाप बेटे से परेशान है। वजह यह है कि तुमने मुस्तफा को छोड़ दिया। तो आज इस कॉन्फ्रेंस से तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, ये वादा करके उठो और ये दुनिया वालों को बता दो कि मरने की तरफ थे न जीने की तरफ थे। अरे जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ दे। कारी उमर साहब अल्लाह आपको सलामत रखे जी। जब चोट लगे दिल में तो दुनिया वालों को पुकारते। जब बरेली वालों ने पैगाम दिया उसको नोट करो। बरेली वालों ने हमें क्या समझाया? आज तो हम कहते हैं हम पट हो गए, बर्बाद हो गए, पट हो गए, बर्बाद हो गए। हमें बचाओ नेताजी, मुखिया हमें बचाओ, प्रधान हमें बचाओ, नेताजी हमें बचाओ, कोई नहीं बचाएगा। अगर बचाएंगे तो आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफा तुझे बचाएंगे। अरे नबी से सच्चा इश्क कर ले और आला हजरत की ज़बान में कह, एक तरफ आताए की, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम। अरे जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नोट कर ली मेरी बात है इंशाअल्लाह। आपने सबसे बड़ी दौलत मैंने आपको बचा दी, बता दी। कुछ बचे या ना बचे, ईमान बचाओ जी, ईमान बचाओ। सारे बोलो क्या बचाना, बोलो ईमान बचाओ, ईमान बचाना, ईमान। हम पे इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है मुसलमानों। मैं आपसे कहूं सोने के बुत को सजदा कर लो, सोने के बुत की इबादत कर लो, पूरी दुनिया का तुमको बादशाह बना दिया जाएगा। मेरा यकीन कहता है 300 रुपए कमाने वाला भी उस पर ठोकर मार देगा कि इस दुनिया की सल्तनत को अपने पास रख, इसलिए कि दुनिया की सल्तनत, दुनिया की दौलत, दुनिया की ताजदारी, तमाम चीजों से सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो उसका नाम ईमान है। माशाअल्लाह। उसको ठुकरा दोगे आप, मगर अपना ईमान नहीं दे सकते। बोलो जी, ईमान नहीं दे। सारे बोलो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ। किसको बचाना है? बोलो खुद भी बचना है और अपने घर वालों को भी बचाना है। अपने घर वालों को भी बोलो। काय से बचाना है? नारा जहन्नम की आग से। तुम कहते हो बेटा टिलारी ट्रैक्टर पे, ट्रैक्टर टिलारी तो बच्चे को याद है कि ट्रैक्टर क्या होता, टिलारी क्या होती है, उसमें ईंटें कैसे भरी जाती हैं, सबने देखी होंगी। ट्रैक्टर टिलारी जानते ही हैं। क्या कहते हो बेटा संभल के जाना, एक्सीडेंट हो जाएगा। कहते नहीं कहते? बोलो नहीं कहते हैं? बेटा एक्सीडेंट हो जाएगा, संभल के जाना जरा रोड पे। दुनिया तुम उसकी जिंदगी के लिए बचा रहे हो, बता रहे हो, समझा रहे हो, अच्छी बात है, मगर ये भी कहो बेटा वहाबी के पास मत बैठना, वहाबी हो जाएगा।
जिस तरीके से शराबी के पास बैठने से शराबी हो जाता, देवबंदी के पास बैठने देवबंदी हो जाता, इसी तरीके से बेटा वहाबी के पास कभी मत बैठना, वरना तो देवबंदी वहाबी हो जाएगा। और एक ट्रैक्टर नहीं, अगर 1000 ट्रैक्टर भी हो, मुझे बताओ जब ईमान लुट गया, ईमान तुम्हारे पास से चला गया, फिर तुम्हारे पास बचा क्या? इसलिए कि तमाम चीजों से सबसे बड़ी दौलत जो होती है वो ईमान है। इंशाअल्लाह अज़ीज ईमान बचा के आप ले जाना। कुरान करीम की आयत करीमा सुनो, अल्लाह कहता इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह कहता बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदों को जन्नत का मेहमान बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे बंदों को जन्नत का मेहमान बनाएगा अल्लाह, जो ईमान बचा के ले जाए, अच्छे काम करे। ईमान और अच्छे काम, शर्त यह है कि ईमान पहले हो, और ईमान नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। बहुत लंबी तकरीर मैंने आपके टाइम के हिसाब से कर दी, मैं तो लंबी लग रही है, आपको थोड़ी लग रही है, मगर मैं थोड़ी सी बातें आपको इनके अब्दुल्ला मियाँ के तुम तो बड़े छुप छुप के बैठे हो, किधर के रहे हो यार? हाँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। थोड़ा आगे और अब्दुल्ला मियाँ, मेरी नजर में तो ये ओरिजिनल मियाँ है। मियाँ तो बहुत है, तुमने भी देखे होंगे मियाँ, गला खोल दिया अल्लाह ने, मियाँ ने फूंक मार दी, मुरीद ने 500 का नोट दे दिया। मुरीद कह रहा पीर बड़ा बढ़िया, पीर कह रहा मुरीद तेरे जैसा है ही नहीं। और मुरीद भी ऐसे पीर ढूंढ रहे हैं कि बस 1 मिनट में मियाँ मालदार बना दे। लेकिन ये अब्दुल्ला मियाँ है, ये ऐसे मियाँ नहीं है तो अब्दुल्ला मियाँ बोलो। ये बच्चे पढ़ाते हैं, 17-18 बच्चे पढ़ते हैं। जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते तो बच्चे ही हैं, और ये दुनिया वाली डिग्री नहीं है भाई, याद रखो कि तुम समझो कभी ये दुनिया वाली डिग्रियां हैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसी डिग्री है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला जिस बस्ती से प्यार करता है उसमें आलिम दीन को पैदा कर देता है। उसमें बोलो जल्दी बोलो, उसमें आलिम दीन को पैदा कर देता है। जिस बस्ती से अल्लाह मोहब्बत करता है, जिस बस्ती से अल्लाह प्यार करता है। एक बात और नोट कर लो मेरी भाइयों, जहां बच्चे नहीं पढ़ते, जहां बोलो बच्चे नहीं पढ़ते, जहां कुरान की तालीम नहीं होती और जहां उलमा की इज्जत नहीं होती, वहां ना खुशहाली होती है ना बरकत होती है। जहां तालीम नहीं वहां बरकत नहीं और वहां खुशहाली भी नहीं होती। अगर तुम चाहते हो कि हमारे पूरे गांव में बरकत हो, रहमत हो, खुशहाली हो, तो अब्दुल्ला मियाँ का साथ दो। सुस्त बोले, जोर से बोलो, क्योंकि एक बच्चा भी अगर हाफिज कुरान बन गया, खुदा की कसम याद रखो मुसलमानों, एक बेटा भी किसी का हाफिज कुरान बन गया तो उसका फैज पूरे गांव को मिलेगा। पूरे गांव को उसका फैज मिलेगा। बोलो जल्दी बोलो, इंशाअल्लाहुल अजीज ये पढ़ाते रहेंगे और आपके बच्चे पढ़ते रहेंगे। ये किसी के बच्चे को मना नहीं करेंगे कि तेरी फीस ना आई जा, तब भी ना पढ़ा रहे लोग। फीस मांगते नहीं इमाम साहब, बताओ कौन सा इमाम फीस मांग रहा है बच्चों से? कोई सा इमाम भी फीस ना मांग रहे, बगैर फीस दे रहने दे इमाम को, तो यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, इमामों की तो भाई बड़ी अहमियत, बड़ी जान आफत में लगा है। कर कैसे रहे हैं लोग, समियत ऐसा लग रहा है सब लोग इमामों के पीछे पड़ गए। बस मस्जिद में यही इमाम आ गए ना, मस्जिद के बाहर लोग इमामों के आगे हो गए और इमामों के पीछे पड़ गए। लोग बुराइयां करते हैं, फला बज ने ऐसा कर दिया, फला मौलाना ने ऐसा कर दिया, देखो फला मौलाना ऐसा हो गया, फला मौलाना ऐसा हो गया। अरे टेढ़ा, तहियातु याद कर ले तू, तहियातु। अगर जुम्मे के दिन अगर बैठ जाए कुर्सी लेके इमाम साहब के,
किवाड़ बंद कर दो, नमाज सुनाते रहो, निकलते रहो मस्जिद से। नमाज सुनाते रहो, मस्जिद से निकलते रहो, तो एक के भी याद ना निकलेगी। कितने बुड्ढे ऐसे कंगे, तुम तो पढ़े हुए हो आपजी, हम तो कपट रह गए, मैं तो कपट रह गया, तुम तो पढ़े हुए हो मौलाना, मैं नहीं पढ़ा हुआ हूँ, तुम ही पढ़े हुए हो। अरे भैया पढ़ लो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। 80 साल का है तब भी आजा पढ़ ले, कुरान की तिलावत कर ले, कुरान पढ़ के और ये ऐलान कर दे, यही है आरज़ू तालीम कुरान, आप हो जाए हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ये ऐलान करा के मगर पढ़ो। बताओ, अगर एक भी पूरा फैज़गंज में देख लो, जो 50 साल से पढ़ रहे हैं, 40 साल से पढ़ रहे, तो वैसे ही पढ़ रहे हैं। किसी ने याद न करी होगी नमाज, मतलब कैंसिल होगी क़यामत के दिन, नमाज कैंसिल हो जाएंगी ना, तब आगा मौलाना यार, इससे तो इमाम साहब की गलतियां ना निकाल के, इससे तो इमाम से नमाज याद कर लेते। अभी प्रधानियों के इलेक्शन हुए हैं, कार का निशान था, बोर्ड पे मोहर लगाई तो रोशनाई फैल गई, कन्नी के निशान भी आ गया, मारुति का निशान भी आ गया है। अधिकारी ने कह दिया छिद्दा, तुमने कह दिया तुम लोग को छिद्दा हो तो मतलब जो कलवा, सुनो भाई कल्लू, तेरा वोट तो कैंसिल हो गया। क्यों हो गया जी कैंसिल मेरा वोट? के रोशनाई फैल गई तेरे वोट पे। कल क़यामत के दिन तुम कहते सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, ऐसे ही पढ़ लिया। आप कितने पढ़ रहे हैं ऐसे ही? इमाम से याद ही ना कर रहे, इमाम सब कह रहे हैं याद कर लो नमाज, याद कर लो नमाज। तुम काय को चक्कर में पढ़ रहे हो इमाम साहब? तुम तो खाना खाते रहो, सोते रहो, खाना खाते रहो, तुम चक्कर में पढ़ो। हाँ ऐसी कहते हैं, तुम चक्कर में पढ़ रहे हो इमाम साहब, न कहते हैं ऐसे। मगर क़यामत के मैदान में इसके तुम्हारे जब नमाजों का हिसाब और किताब होगा तो सब मामला तुम्हारा ऐसे निकलेगा खराब। किसी अल्लाह वालों के पीछे पढ़नी तो 10-5 टाइम की कबूल हो जाए, वो मैं नहीं कह रहा, मगर मुझे बताओ सुभान रब्बियल अज़ीम का माना तो गूंगा, जीम का माना गूंगा हो गया, और सुभान रब्बियल अज़ीम ज़ुआ से इसका माना हो गया मेरा रब अज़मत वाला है, मेरा रब बुलंद है, मेरा रब अज़मत वाला है। कहने गए थे अल्लाह को अज़मत वाला, जीम का माना तो गूंगा आता है। कहने गए थे क्या कह दिया, क्या क्या होगा नमाजों का, यही निकाल देगा अल्लाह। इमाम को निकल ले आजा हिसाब, तेरी चल गई यहाँ तो मुखिया भैया, तू गाँव का प्रधान है, तेरी यहाँ चल जाएगी। मगर क़यामत के मैदान में छिद्दा की नमाज़ बेकार है, कलवा की भी, घसीटा की भी, जुमेराती की भी, और जुम्मे के दिन पैदा हुआ तो हाजी जुम्मा, इसकी भी नमाज बेकार। अब निकाल इमाम को, गाँव को निकाल दिया। वो दुनिया थी जहां तेरी चली थी, यहाँ तो ये मैदाने महशर है, यहाँ तो सुन्नी पड़ेगी तास्ता मेरी तुझे है। यहाँ बता, यहाँ हिसाब देगा तुझे पता नहीं है ये आलिम दीन का मर्तबा क्या है। कल क़यामत का मैदान है, नसी का आलम है, ये जन्नती लाइन है, ये जहन्नमी लाइन है, ये जन्नती लाइन है, ये जहन्नमी लाइन है। जन्नती लाइन में मौलाना साहब जन्नत में जा रहे हैं, और जहन्नमी लाइन में गुनाहगार जहन्नम में जा रहा है। जहन्नमी लाइन वाले में एक गुनाहगार की नजर पड़ गई मौलवी के चेहरे पे। कहा मौलाना तारीफुनी, क्या तुम मुझे पहचानते हो मौलाना? तो मौलाना बोला हाँ, तुमने मुझे एक मर्तबा पानी पिलाया था, तुमने मुझे वज़ू के लिए पानी पिलाया था। वो गुनाहगार कहेगा मौलाना से, ए मौलाना मेरी मदद कर दो। आलिम दीन कहेगा बता क्या चाहता है। आलिम दीन से गुनाहगार कहेगा ए मौलाना जहां तुम जन्नत में जा रहे हो मुझे गुनाहगार को भी ले जाओ, मुझे भी ले लो अपने साथ में। वो आलिम दीन कहेगा या अल्लाह ये तेरे दीन का आलिम दीन की खिदमत किया करता था, ये तेरे दीन के आलिम की खिदमत करता था, ये बदला चाहता है बदला। तो अल्लाह फरमाएगा मेरे दीन के आलिम इसका हाथ पकड़ ले, इसे भी जन्नत में लेकर चला जा। जहां तेरी चौधराहट काम ना आई, जहां तेरी प्रधानी काम ना आई, जहां तेरी प्रधानी काम ना आई, वहां आलिम दीन की मोहब्बत तेरे काम होगा। बोलो बोलो।
आलिम दीन से प्यार करो इंशाअल्लाह। बोलो 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 सारे बोलो। अरे तुम कितने भी कोस लो, तुम कितना भी चलो इमामों से, घूर घूर के देखो इमामों को। अरे कुछ घूर घूर के भी देखते हैं मौलवियों को, ऐसा फड़ा आगरे मौलाना का तो मजा आ रहा भैया। अरे तू भी बन जा मौलाना, मना करिए, बताओ बात सही है ना भाई, मेरी बात गलत तो ना है? बोलो अपने बच्चे से कह रिया है, ए लल्ला रे तू हाफिज जी बन के खाएगा क्या? अब्दुल्ला मियां बात सही है ना? अब्दुल्ला मियां सुनो, ए लल्ला रे तू हाफिज जी बन के खाएगा क्या, कमाएगा क्या? और चौराहे पे खड़े होकर कह रिया मौलाना खाते बहुत हैं। बात समझने वाली बात है, मेरी बात समझ में आपकी आ रही है? बनाओगे अपने बच्चों को हाफिज कुरान? बोलो इंशाल्लाह तो बोलो यार, तुम तो कुछ बनाएंगे अपने बच्चों को हाफिज कुरान। इसलिए कि सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को कुरान पढ़ाता है। सरकार फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। सरकार फरमाते तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को कुरान पढ़ाए। बोलो 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 और दोस्तों बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर वो जो कुरान पढ़े और दूसरों को कुरान पढ़ाए। मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा मुसलमानों, मैंने ये बातें आपको तनकीस के तौर पे नहीं, आपका दिल दुखाने के लिए नहीं, ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि मरने के बाद आलिम दीन की मोहब्बत तुम्हारे काम आएगी। बोलो इंशाअल्लाह। बोलो आएगी नहीं आएगी? तो बनाएंगे अपने बच्चों को हाफिज कुरान। अरे कम से कम कुरान तो पढ़ा लो तुम, कम से कम कुरान तो पढ़ाओ। मैं इंशाअल्लाह जल्दी बात समेटता हूँ। आप लग रहा है मुझे परेशान हो रहे हैं, आप हजरत परेशान हो रहे हैं ना? उठाओ हाथ, कितने लोग परेशान हो रहे हैं? अच्छा, सब सुनना चाहते हैं, इसका मतलब बोलो सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आलिम दीन, ये तालिब इल्म, ये कुरान के पढ़ने वाले, इनके लिए फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। सरकार फरमाते हैं सुराखों में चूंटियां इनके लिए दुआ करती हैं। चौधरी देख रहा घूर घूर के मौलवी को, समंदर में तो मछलियां दुआ कर रही हैं मौलवी के लिए। बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया में भी आलिम काम आया, बोलो, और मरने के बाद भी आलिम काम आता है। भाई दफना दिया, दफन कर दिया तो इमाम साहब पढ़ लिया कुरान कब्रों पे जाके। बताओ साहब कौन किसके बेटे कुरान पढ़ ले? अगर किसी के बेटे कुरान पढ़ ले हो तो मुझे बताओ। पढ़ ले किसी के बेटे कुरान शरीफ? नहीं पढ़ ले। कुरान शरीफ नहीं पढ़ते क्योंकि तुमने पढ़ाया ही नहीं। अब एलिफेंट माने हाथी, एप्पल माने सेब, और चूहा और बिल्ली अगर ये पढ़ेगा तो कब्र पे भैया किससे क्या हो रहा? कब्र पे तो कुरान पढ़। बोलो कितनी बड़ी डिग्री, MBBS, फला MBBS और फला डिग्री और फला ये और उससे क्या हो रही है? कुरान काम करेगा कब्र पे तो कुरान पढ़। और इंतकाल के वक्त में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कुरान सूरह यासीन शरीफ, सरकार फरमाते हैं हर चीज का दिल होता है। सरकार ने फरमाया सूरह यासीन शरीफ कुरान का दिल है। बोलो सूरह यासीन शरीफ क्या है? बोलो कुरान का दिल है। और किसी के इंतकाल के वक्त सूरह यासीन शरीफ पढ़ो तो उसकी मौत आसानी के साथ हो जाती है। किसकी मौत? जो कुरान को पढ़े उसकी मौत आसानी के साथ हो जाती है। और उसके मरने के वक्त अगर कोई दूसरा भी कुरान सूरह यासीन शरीफ की वगैरह पढ़ के अगर उसके लिए दुआ करे तो उसकी मौत भी आसानी के साथ हो जाएगी। दो कितना बड़ा पीर हो, आखिरी बात ये, कितने बड़ा पीर हो, कितने बड़ा मौलाना हो, मगर तुमने अपने बेटे को अगर इस लायक बना दिया कि तुम्हारा बेटा नमाज जनाजा पढ़ा सकता है तो खुदा की कसम तुमसे बड़ा कोई मालदार नहीं। इसलिए कि जो दिल तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे के सीने में है वो किसी और के सीने में नहीं। तो अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। और उलमा इकराम का अदब व एहतराम करो। बोलो करोगे नहीं? करो। उलमा इकराम का अदब व एहतराम करो और अब्दुल्ला मियां का साथ दो। बोलो भाई, तुम्हारे गांव में चाहे कितने भी मालदार हो,
मालदारी उनकी अपने लिए है। और ये अब्दुल्ला मियाँ जो बच्चे पढ़ाते हैं, तो बच्चों का सवाब जब पढ़ते हैं तो कुरान पाक का सवाब तो सभी मरहूमों को बख्शा जा रहा है, तो सबके काम आ रहा है, वो तो मान लो सभी की बिगड़ी बन रही है। और जिसने भी जिस हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ था, उस कब्र पे आजाब हो रहा था, जब पलटे तो आजाब नहीं हो रहा था। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह इस पे तो भी आजाब हो रहा था। अल्लाह ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम इसका बेटा मदरसे में जाके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने लगा, तो इसके बेटे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसकी बरकत से मैंने इसके अब्बा को, मैंने इसके बाप को बख्श दिया। काम आ गई तिलावत कुरान, बख्श दिया। तो ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि घरों का माहौल देखो, पर्दे में रखो। अपनी माओ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, पर्दे में रहें, पर्दे का एहतमाम करें। तुम्हारी सेफ्टी, तुम्हारी यानी तुम्हारी जो इज्जत है, तुम्हारी इज्जत और आबरू की हिफाजत मेरी माओ बहनों की पर्दों में है, वो लोग कायम है। क्योंकि मुसलमानों, जब कोई औरत बगैर पर्दा निकलती है ना घर से, तो शैतान झांक झांक के देखता है। शैतान बोलो, झांक झांक के उसको देखता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे इस्लामी भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ नारा जहन्नम की आग से। अगर तुम खुद भी बचते रहे और तुम्हारे घर वाले भी अगर जहन्नम की आग से बच गए, तुमसे बड़ा कोई कामयाब नहीं, तुमसे बड़ा कोई कामरान। तो अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। अपने बच्चों की तरबियत करो। अपने बच्चों क्या करनी है बोलो? तरबियत करनी है। 7 साल का हो जाए नमाज के लिए कहो, 10 साल का हो जाए हल्की फुल्की मार लगाओ, उसे नमाज पढ़वाओ। 10 साल का हो जाए तो बिस्तर अलग अलग कर दो, अलग अलग करके सुलाओ। ये इस्लामी तालीम है, इसको सुनो और इस पर अमल करो। बोलो इंशाअल्लाह। अब तो तकरीर तो जैसी हमसे करनी आती है हमने वैसी कर दी तुम्हारे।